आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 12th में मैथ्स सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम देख रहे थे अवयव चैप्टर नंबर 3। इसमें हमने क्या किए थे 3.5 तक पूरे हल करके दिखा दिए थे। इसके बाद अपने को देखना है 3.6। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात सुन लीजिएगा भाई थोड़ा से। यहाँ पर अंकों का फिर से विवेचना करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब 3 अध्याय की बात करते हैं, 3 अध्याय इनका नाम क्या है भाई, अवयव है। ठीक, इसमें अगर बात करें तो इसमें टोटल 9 प्रश्नावली होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 9 प्रश्नावली होते हैं 3.3 चैप्टर में भी। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अंकों के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसको जा करके देख लीजिएगा। इसमें बताया था कि 2 ही प्रश्न आना है भाई, एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 6 नंबर का। तो यहाँ पर सटीक तरीके से और बता दे रहा हूँ कि कहाँ से ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो 3.5 है भाई, ठीक है, ये 3.5 है, ये वाला प्रश्नावली, और यहाँ से ये 3.7 है, और ये 8 है, और ये 9 है। ये जो 5, 7, 8, 9 यहीं से याद रखना, ये तीनों जगह से ही क्या होता है, 6 अंक का प्रश्न पूछता है 100%। ठीक है, प्रायतर यही देखा गया हर साल भाई कि 6 नंबर का प्रश्न 3.5, 3.7, 3.8 और 3.9 यहीं से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और ये 6 यहाँ से याद रखना 1 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब प्रश्नावली के लिए क्या करना, बिल्कुल डेफिनेशन याद करना, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में दिए थे भी। ठीक है, नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देखिएगा। मेरा जितना भी वीडियो आ रहा है भी सब इंपॉर्टेंट प्रश्न भी जिस पैटर्न में आता है उसी पैटर्न के क्वेश्चन लाया जा रहा है भी। ठीक है, तो यहाँ पे 3.1, 2, 3, 4 और ये 6 यहाँ से 1 अंक का प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ये 3.5 जिसमें मैंने जस्ट इसके पहले वीडियो अपलोड किया था और एक ही प्रश्न अपलोड किया था, एक प्रश्न था लेकिन बहुत मजेदार था, उसको देख लीजिएगा भाई, 6 अंक के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो 3.7 है, ये कभी कभार आता है कभी नहीं आता है। ठीक है, कभी आता है तो कभी नहीं आता है भी, ये ध्यान दीजिएगा। ये 8 और 9 बुक में देखेंगे तो डबल भाग में विभाजित किया, लेकिन दोनों का प्रश्न एक ही भी। दोनों में क्या करता है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि का वर्णन है भी, प्रारंभिक रूपांतरण विधि इसका वर्णन है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो 6 नंबर का केवल 2 प्रश्न बनता है भी। 6 नंबर का एक प्रश्न जो है 3.5 में बनेगा, और दूसरा प्रश्न ये दोनों से, ये दोनों में क्या है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि है। मतलब 3.8 और 3.9 किया जरूर है, लेकिन दोनों एक ही प्रश्नावली है भी। ठीक है, यहां पर बोल रहा हूं ये 7 नंबर ये कभी आएगा कभी नहीं आएगा, गारंटी नहीं है अभी ये। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ सालों में देखा गया यहां से प्रश्न नहीं आ रहे भी। इसके पहले जब जो पैटर्न चेंजेस था उसमें आता था भी। ठीक है, तो ये अपने पास ऑप्शनल है भी ये। ठीक है, फिलहाल हम इसको तैयारी कर लिया और इसको तैयारी कर लीजिए, तो 6 नंबर तो कंफर्म है, ज्यादा से ज्यादा इसको आधा में दे अथवा में देगा भाई। ठीक है, फिर भी इसको अपने को क्या करना है देख लेना है भाई। तो आज हम क्या कर रहे हैं, 3.6 को स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए अभी फिर इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद 3.6 को देखते हैं भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, हम जो है 3.6। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.6 अवयव। इसमें क्या किया गया है, जो प्रश्न पूछा गया वो परिवर्त अवयव से पूछा गया भाई। तो परिवर्त अवयव का मतलब क्या होता है, अगर कोई अवयव ए है तो इसका जो परिवर्त अवयव होगा उसको a डैश या फिर a की पावर t से प्रदर्शित किया जाता है, ये याद रखना। और परिवर्त अवयव का परिभाषा मैंने फर्स्ट वीडियो में दिए थे, वह अवयव के फर्स्ट पार्ट में देखे थे। ठीक है, नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। मैं सीधा इसमें क्या करता हूँ, प्रश्न लेके चल रहा हूँ भाई। यहाँ पर मैं प्रश्न क्या कर रहा हूँ, तीसरे नंबर का लेके चल रहा हूँ। 3.6 में तीसरे नंबर का प्रश्न लेकर के चल रहा हूँ भाई। इससे अपने को ज्यादा प्रश्न नहीं देखना है भाई, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल 1 नंबर का आएगा, तो ज्यादा बड़ा बड़ा बनाने का जरूरत नहीं है। फिर भी से थोड़ा सा ले लिया हूँ बड़ा वाला प्रश्न, ताकि तुम्हारे प्रैक्टिस हो सके भाई। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है इसमें 2 अवयव दिए गए भी। यहाँ पर पहला अवयव ए है भी। अवयव ए में क्या दिया गया है, इसमें जो रो के फॉर्म में लिख रहा हूं भाई मैं, रो के फॉर्म में दिया गया 4 और 3। फिर सेकंड रो में दिए गए हैं यहाँ पर 2 और 5,
उसके बाद थर्ड रो में दिए गए हैं 1 और 6, ये अपने को पहला अवयव दिया भाई ए, ठीक है। तथा दूसरा अवयव बी भी दिया गया भाई, दूसरा अवयव बी जो है दिया गया रो के फॉर्म में, इसमें जो है 1 है, 5 है, 6 है, और सेकंड रो में दिए गए 7 3 और ये जो है 2, ये दिए गए भाई, ठीक। ये इतना दिया गया है। उसके बाद ज्ञात क्या करने को बोल रहे हैं वो ध्यान देना, इसी को मैंने दिमाग में सेट करके रखना है भी। तो ये हमको ज्ञात करने को बोल रहा है a प्लस 2b की पावर में t, ये ज्ञात करने को बोल रहा है भी। मतलब अवयव a के साथ में 2 और ये bt, इसको जोड़ना है b की पावर में t। मैं बोला था अगर अवयव a है तो इसका परिवर्त अवयव a डैश होगा या a की पावर t से प्रदर्शित किया जाएगा। तो b की पावर में अगर t लिखा गया, इसका मतलब अवयव b का क्या लिखा गया, परिवर्त अवयव लिखा गया। तो परिवर्त अवयव का मैंने मतलब बताया था भाई कि रो को कॉलम में लिखो, कॉलम को रो में लिखो, तो परिवर्त अवयव बन जाता है। तो सबसे पहले इतना ज्ञात करना है, तो मेरे को सबसे पहले इसी को टारगेट करना है, b की पावर t को, ये। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, क्या लिखूंगा, अतः b का अवयव b का परिवर्त अवयव, ये देख लीजिए, अतः अवयव b का परिवर्त अवयव। तो अवयव का b का परिवर्त अवयव को मैं शो करूंगा b की पावर t से। तो b की पावर t बराबर क्या होगा, ध्यान देना भाई। इसका फर्स्ट रो क्या दिया गया है, 1 5 6, फर्स्ट रो है, उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 1 5 6। उसके बाद सेकंड रो है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, 7 3 और ये हो गया 2, ये देख लीजिए भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या कर दीजिए, ये b का परिवर्त अवयव लिख दिए। परिवर्त अवयव का मतलब ये जो रो है उसको कॉलम में लिखो, ये रो है इसको कॉलम में लिखो, बन गया परिवर्त अवयव, ठीक है। अब सीधा जो ज्ञात करना है उसी को लिख देते हैं हम जो है। तो यहां पर अपने को ज्ञात क्या करने को बोला है भाई, वो ध्यान दीजिए। ज्ञात क्या करने को बोला है, वो जो है वो हमको बोला है a प्लस 2b की पावर में t, ये दिए गए भाई, a प्लस 2b की पावर में t। तो यहाँ पर a जो अवयव दिया है उसको रख देते हैं भाई। तो अवयव a 4, अच्छा रो में लिखते हैं भाई, पहले अवयव a दिए हैं 4 और 3 फर्स्ट रो, सेकंड रो में दिए गए हैं 2 और 5, थर्ड रो में दिए गए 1 और ये 6, ये देख लीजिए। फिर बीच में यहाँ पर प्लस लिखता है भाई, तो प्लस लिख दिए, इनटू में 2 डालता है तो 2 डाल दीजिए। साथ में इसके 2 के साथ में क्या है, b की पावर t, b की पावर t निकाले गए भाई। यहाँ पर इसमें रो में लिखेंगे तो ये 1 7, ये 5, ये 3, उसके बाद अगला रो है 6 और ये जो है 2, ये देख लीजिए भाई। ये इतना भी बिल्कुल आसान है भाई, कुछ नहीं करना है भाई। ये एकदम स्कोरिंग चैप्टर है भाई। यहाँ से जितना प्रश्न मैं हल करा रहा हूँ भाई उतना कर लिए तो भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा 7 नंबर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हल करते हैं भाई। इसको तो सेम छाप देते हैं, अभी 4 है, 3 है, ये 2 5 1 और ये 6, ये प्लस ये 2 का अंदर गुणा कर देते हैं भाई। गुणा करना मैंने पहले सिखा दिया हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2, 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 7 14, 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 5 10, 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 3 6, ये इतना। फिर 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 6 12, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ये देख लीजिए भाई। इतना हमने कर लिए भाई। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है भाई। जो ट्रिक दिया जा रहा है उस ट्रिक पे फोकस रखिएगा, फिर आराम से बोर्ड क्लास में नंबर बनता भी, परसेंटेज बनता भी, ठीक है। साथ ही नॉलेज भी बरकरार रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे डेफिनेशन क्लियर कराए हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं भाई, a प्लस 2b की पावर में t बराबर। अब इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, प्लस है तो जोड़ो भाई। तो जोड़ने के लिए तरीका बताया था, जोड़ने और घटाने के लिए यहाँ पर संगत अवयव को जोड़ा या घटाया जाता है। साथ ही उसके क्रम को भी देखना पड़ता है, क्रम सेम है तभी उसको जोड़ सकते हैं। चेक कर लो, दोनों का क्रम बिल्कुल सेम है भाई, ठीक है। इसका क्रम देख लो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट सेकंड, मतलब 3 क्रॉस 2 है। यहाँ भी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हुआ, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब 3 क्रॉस 2। दोनों में क्या है, क्रम जो है सेम है। क्रम सेम है तो जोड़ा जा सकता है। जोड़ेंगे तो संगत अवयव को जोड़ना है भी। चलिए संगत अवयव को जोड़ो भी। तो यहाँ पर 4 है, 4 के साथ में यहाँ पर क्या 2 है, तो 4 प्लस 2, तो 4 और 2 कितना 6। इतना तो शॉर्टकट बनता है भाई,
4 और 2 कितना हो गया 6, ये 3 है, यहाँ पर 14 है, 3 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई ये 17। ठीक है, 3 और 14 जोड़े तो 17। अब अगला में आ जाओ, 2 जहां पर है वहां पर दूसरे में क्या है 10, तो 2 और 10 कितना बनेगा भाई 12। ये देख लीजिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, तो 12 और 1 13, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4, तो 6 4 कितना 10। ये देख लीजिए, जो भी कंटिन्यू वीडियो देखे होंगे अवयव के सभी पार्टों को, उनको बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई, मत देखना वीडियो। ठीक है, अगर पहले वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो कोई काम का नहीं। तो चलो भाई, a प्लस 2b की पावर में t, ये इतना मिल गया। अब इसमें कुछ करने के लिए है क्या, नहीं है, नहीं है तो यही सीधा सीधा इसका क्या बन गया आंसर। इतना ही अपने को क्या करना था, इसमें लाना था। देखो बिल्कुल आसान है भाई, और मैं बोल दिया हूं यहां से एक ही नंबर का प्रश्न आएगा, तो एक नंबर के प्रश्न में इतना बड़ा नहीं चलाना रहता है, अपने को एकदम शॉर्टकट अपनाना रहता है। ठीक है, तो शॉर्टकट करना भाई, समझाने के लिए बड़ा किया जाता है ये। ठीक, इसके बाद इसी में से एक और लेके चलते हैं हम, जो है इसमें हम लेकर के चलते हैं यहां पर 7 नंबर का प्रश्न भाई। चलिए 7 नंबर का प्रश्न, ये 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न में पहला प्रश्न दिए गए उसके अंदर में, तो इसमें पहला अवयव क्या दिए मैं लिख देता हूं भाई, अवयव ए बराबर, अवयव ए बराबर ये दिया गया अपने को है रो के फॉर्म में 4 और 3, फिर सेकंड रो दिए गए यहाँ पर जो है 2 और ये 1, ये इतना भाई। उसके बाद एक और अवयव दिया भाई यहाँ पर, तथा सेकंड अवयव बी बराबर, सेकंड अवयव बी अपने को दिए गए हैं 1 और 2 रो की फॉर्म में, सेकंड रो है 3 और 4, ये देख लीजिए, ये इतना दिया है भाई। अब ज्ञात क्या करने को बोला है, अच्छा सिद्ध करने को बोला है भाई, तो इसमें जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं भाई, सिद्ध करना है। ये देखो सिद्ध क्या करने को बोला है उसको लिख देना है भाई अपने को, क्योंकि इसी को देख देख के अपने को बनाना है भाई। तो सिद्ध करने को बोला है ये जो है ए बी, इतने की पावर में डैश लगा दिया, बराबर में लिखा है बी डैश और ये लिखा है ए डैश, ये देख लीजिए भाई। ठीक है, ये इतना लिखता है भाई ये। अब इतने को क्या करना है अपने को सिद्ध करना है भाई, तो सिद्ध करना है a इंटू बी, मतलब दोनों अवयव का गुणा करूंगा, फिर उसके ऊपर में डैश लगा, डैश का मतलब याद रखना परिवर्त अवयव होता है, मतलब इन दोनों का गुणा करने के बाद जो अवयव आएगा उसके रो और कॉलम को अदला बदली कर देंगे, तो इतना बन जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे साइड के लिए क्या करेंगे, बी का परिवर्त अवयव लिखना है क्योंकि बी डैश लिखा है, ए का भी परिवर्त अवयव लिखना है क्योंकि ए डैश लिखा है, फिर दोनों का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है भी। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम जो है, अब हल करना इसको स्टार्ट करते हैं भी। हल करना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ए का परिवर्त अवयव पहले लिख देते हैं, ए का परिवर्त अवयव, ए का परिवर्त अवयव को ए डैश से प्रदर्शित करेंगे, और ए डैश मतलब ए को देखो, इसके रो और कॉलम को बदलना है भाई, तो फर्स्ट रो में क्या दिए गए 4 3, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, ये 4 और ये 3, फर्स्ट रो था उसको फर्स्ट कॉलम लिखा, सेकंड रो में क्या है 2 1 है, सेकंड कॉलम बनाऊंगा, ये 2 और ये 1, ये देख लीजिएगा। तो ए का परिवर्त अवयव ए डैश मैंने लिख दिए भाई। ठीक, अब सेम टू सेम मेरे को बी डैश का भी जरूरत पड़ना है, तो मैं दूसरे का भी परिवर्त अवयव लिख देता हूं, तो यहां पर लिखूंगा बी डैश का परिवर्त अवयव, बी डैश का परिवर्त अवयव। ठीक है, सॉरी बी का परिवर्त अवयव, इसका परिवर्त अवयव को डैश लगाना है, तो बी का परिवर्त अवयव बी डैश बराबर, तो बी डैश बराबर रो और कॉलम को बदलना है, फर्स्ट रो क्या है 1 2, इसको कॉलम में डालो, ये 1 2 फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो क्या है 3 4, कॉलम में बदलो, ये 3 और ये 4, ये देख लीजिए। ठीक, फर्स्ट रो जो था वो फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो जो है सेकंड कॉलम बना, ये बन गया बी डैश भाई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपने को ध्यान देना भाई, आगे जो है यहाँ पर अब अतः, ठीक है, ये a इंटू बी है, गुणा कर देते दोनों को, तो यहां पर लिखेंगे a इंटू बी, मतलब उसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी लिख सकता हूं, तो ए बी बराबर, तो a और b के मान को रख देना भाई, तो a कितना है भाई अपने पास जो है, a रो के फॉर्म में दिए गए 4 और 3, फिर सेकंड रो दिए गए 2 और 1, ये इतना भाई। ठीक है, ये a हो गया, इनटू में b का मतलब दूसरा वाले क्या दिए रो के फॉर्म में 1 और 2, सेकंड रो में क्या दिए गए हैं 3 और 4, ये इतना भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे कंटिन्यू करना है भाई अपने को।
आगे कंटिन्यू करते अब हम जो है इसको। ठीक, तो यहां पर अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करने का तरीका बताया था भाई, इसके पहले वीडियो देख लेना भाई, गुणा करने वाला जिस भी पार्ट में बताया गया होगा। इसमें फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम से, ऐसे बोला था भाई। ठीक है, चलिए करते भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते भाई। जो इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं देख लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किया जा रहा है। नहीं देखे होंगे तो इसको मत देखना, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो फर्स्ट रो में यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो 4 1 कम 4, शॉर्टकट करना है भाई। नहीं देखे होंगे उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 4 1 कम 4 प्लस ये 4 1 कम 4 हो गया, फिर ये 3 तिया कितना होगा 9। ये देख लीजिए, ये 4 का गुणा 1 से, ये 3 का गुणा 3 से, 3 तिया 9 हो गया। ठीक, मतलब फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम के साथ गुणा हुआ, पहले स्थान पे लिखे। अब फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम से करना है तो उसको दूसरे जगह में लिख देना है। तो 4 का गुणा सेकंड कॉलम में, पहले में क्या है 2 है, तो 4 दूनी कितना होने वाला है 8, फिर बीच में क्या डालते हैं प्लस, यहां पर 3 है, इसके दूसरे में क्या है 4 है, 3 चौक कितना 12। ये देखो भाई, ठीक है, ये इतना भाई। अब आगे चलते हैं भाई, तो फर्स्ट रो का गुणा पहले फर्स्ट कॉलम के साथ लिख दिया, फिर फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम से लिख दिया भाई। ठीक है, अब सेम टू सेम दूसरे रो के लिए करना है, सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का गुणा सेकंड कॉलम के साथ करना है भाई। ठीक है, तो चलिए 2, यहां पर पहले में क्या है 1 है, तो 2 1 कम 2, ये हो गया। फिर बीच में क्या डालते हैं प्लस, यहां पर 1 है, यहां पर क्या है 3 है, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये इतना भाई। तो फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम से हो गया, अब फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम से, तो 2 और 2, 2 दूनी कितना 4, बीच में प्लस 1 का गुणा किससे करना है 4 से, तो 1 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आ जाएगा। ये देखो भाई, तो यहां पर अपने को ए बी का मान क्या मिला वो चेक कर लेना है भाई। ए बी का मान अपने को 9 और प्लस में 4 है, तो 9 4 कितना हो जाने वाला है 13, 12 और 8 प्लस में है, तो 12 8 कितना होता है भाई 20, चेक कर लेना भाई। 3 और 2 है प्लस में, तो 3 और 2 5, यहाँ 4 और 4 है, तो 4 और 4 कितना 8, ये देख लीजिए अभी। ठीक है, तो ए बी का मान इतना मिला। तो अगर ए बी का मान इतना है तो इसलिए मेरे को क्या चाहिए, ए बी के पावर में डैश चाहिए। ए बी के पावर में डैश मतलब इसका परिवर्तन निकालना पड़ेगा। परिवर्तन मतलब रो को कॉलम में लिखूंगा, कॉलम को रो में लिखूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर फिर लिख देते हैं, इसलिए ए बी डैश बराबर ए बी था, उसके पावर में डैश लिखा, तो रो और कॉलम को बदलूंगा। फर्स्ट रो कितना 13 और 20 है, कॉलम में डालो 13 और 20 हो गया। सेकंड रो कितना 5 और 8 है, कॉलम बना दो 5 और 8। ये देखो ए बी के पावर में डैश उतने का मान निकल गया भाई। ठीक है, चलिए भाई आगे कंटिन्यू करना है भाई। अपने को आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहां पर पहले इसको इक्वेशन बना दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया भाई। ठीक है, अब दूसरे तरफ बी डैश इंटू ए डैश चाहिए भाई, तो यहां पर लिख देते हैं भाई हम आगे जो है, अतः लिख देते हैं बी डैश इंटू ए डैश बराबर, बी डैश इंटू ए डैश बराबर, तो बी डैश का मान मैंने निकाला हूं भाई। यहां पर कितना है भाई, ये इसमें बी डैश का मान है रो के फॉर्म में 1 और 3, कॉलम ए सेकंड रो है यहाँ पर 2 और 4। ये लो भाई बी डैश, इंटू में ए डैश है भाई, इंटू में क्या है ए डैश, ए डैश का मान रो में कितना है 4 है और ये 2 है भाई, फिर सेकंड रो में कितना है 3 और ये 1 है भाई। ये देख लीजिए, ये इतना। तो यहां पर अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं भाई, तो ये बी डैश इंटू ए डैश बराबर, ठीक है, गुणा करना है। गुणा करने का ट्रिक तो मालूम हो गया भाई सबको जो है। ठीक है, फर्स्ट रो का गुणा किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम से। चलिए करते हैं, तो फर्स्ट रो में क्या है 1 है, 1 का गुणा 4 से करूंगा तो ये 4, प्लस ये 3 का गुणा 3 से करूंगा तो 3 तिया 9 हो गया भाई फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, 3 1 कम 3। ये देख लीजिए, इसका दोनों रो के साथ क्या हो गया, गुणा हो गया भाई। ये इतना भाई। अब सेकंड रो को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 चौक 8 हो गया, प्लस 4 का गुणा 3 से, तो 4 तिया 12 हो गया। तो ये सेकंड रो का गुणा क्या किया, फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड रो का गुणा सेकंड कॉलम, तो 2 दूनी
4 प्लस 4 एक कम 4, ये इतना हो गया भाई। तो यहां पर क्या मिल रहा है, बी डैश ए डैश बराबर, अब पूरा काउंटिंग कर लो कितना मिलने वाला है पता चल जाएगा। ठीक है, बी डैश ए डैश बराबर 9 और 4 कितना होने वाला है, 9 4 कितना होता है भाई 13, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, यहां पर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8, ये देख लीजिए भाई। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान देना, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 का तुलना करो भाई, अपने को जो सिद्ध करना था वो दिख रहा है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है भाई, तो इसका मतलब दोनों का दूसरा पक्ष बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा, फिर जो लाना था वही आ जाएगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर देता हूं, इधर ऊपर में कर दे रहा हूं भाई, मेरे पास जगह का कमी पड़ गया भाई अभी जो है, तो इसको थोड़ा सा यहां ऊपर में कर देते हैं भाई। उसके आगे करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना, हम समीकरण 1 व 2 से लिख रहे हैं, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 का दूसरा पक्ष बराबर, तो पहला पक्ष भी बराबर, तो पहला पक्ष ए बी का डैश, और बराबर में इसका पहला पक्ष क्या है बी डैश ए डैश। क्या करना था, यही सिद्ध करना था भाई, तो ये अपना हो गया भाई प्रूफ, ये जो है ठीक, ये हो गया अपना, फिर क्या हो गया भाई प्रूफ हो गया भाई। चलिए, यही अपने को लाना था भाई, ये देख लीजिए ना भाई, इसमें यही लाना था भाई। ठीक है, तो ये इस तरह से भाई, ये 3.6 जो है बहुत ही आसान है, यहां से केवल एक ही नंबर का प्रश्न आना है, तो इतना बड़ा प्रश्न देखने का जरूरत नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस सेशन में रखिएगा भाई। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं भाई, उसके बाद अगला क्या करते हैं 3.7 में चलते हैं भाई हम जो है। ठीक है, चलिए भाई, तो चलिए भाई आज का वीडियो फिर यहीं पर लास्ट करते हैं भाई हम जो है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम जो है 2 वीडियो और लेके आएंगे आव्यू के लिए, फिर इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे भाई। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे 3.7 का लेकर आएंगे। 3.7 का अकेले एक ही चैप्टर रहेगा, उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 3.8 और 3.9 दोनों को शामिल करके बनाएंगे भाई, क्योंकि दोनों प्रश्नावली को अलग अलग किया जरूर है, लेकिन वो एक ही प्रश्नावली है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो 100% हर साल पूछा जा रहा है। 3.5 जो मैंने वीडियो दिए उसको 100% देख लेना, आएगा ही आएगा। उसके अथवा में जो 3.8 और 3.9 है यहां से आता है भाई। ठीक, और कल जो वीडियो डालूंगा वो कभी कभार पूछता है भाई उसे। ठीक है, तो उसको भी देख लेना भाई, किसी को भी नहीं छोड़ना, स्कोरिंग है भाई, इजी है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो लगातार देखते रहिए भाई, बिल्कुल कम प्रश्न दे रहा हूं भाई और बिल्कुल सटीक तरीके से दे रहा हूं, तो बिल्कुल जुड़े रहना है भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ताकि सभी बच्चों तक पहुंच सके भाई। साथ ही बेल आइकन को क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई फिर यहीं पर लास्ट करते हैं आज की क्लास, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई। थैंक यू।